ईश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम इस शाश्वत सनातन धर्म को समझाने के लिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो किया जा रहा है, भारतवर्ष ही नहीं सारे संसार में इतनी कड़ी मेहनत कोई नहीं कर रहा है। दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन और संगठन तो बहुत हैं, रिलीजियस सिस्टम, धर्म सुधार, धार्मिक संगठन भी आपको बहुत बड़ी संख्या में आज संसार में स्थापित हैं, लेकिन लोगों को इस तरह से समझाना, बताना, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके भाड़ा किराया लगाकर अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर तमाम प्रकार के रगड़े झगड़े संघर्ष को झेलते हुए लाखों लोगों ने टाट बोरा पहना, लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहना और आज करीब 77 साल का समय गुजर गया। इतनी मेहनत से लोगों को समझाया जा रहा, बताया जा रहा, केवल पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर में जय गुरुदेव मिशन का अरबों रुपया खर्च हो चुका है। इसमें किसी सरकारों का कोई योगदान नहीं है। आज भी आपके इस मंदिर के प्रांगण में ये सत्संग आयोजन हो रहा, ये लाउड स्पीकर लगा है, टेंट लगा है, भंडारा चलेगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसमें कोई सरकारी योगदान, सहयोग, सहायता नहीं है। सब अपना कमाना, अपना खाना और अपना ही इस काम में खर्च करना। ऐसा अनोखा और विचित्र संगठन आपको सारे संसार में नहीं मिलेगा। जाड़ा, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना, कटाई का समय चाहे मड़ाई का समय, चाहे कोहरा पड़ रहा, चाहे लू चल रही, चाहे आसमान से बादल बरस रहे, सावन हो चाहे भादो हो, जनवरी हो चाहे फरवरी हो, 12 महीने 12 मास जय गुरुदेव मिशन का प्रचार अभियान चलता रहता। कहीं छोटा चलता है, कहीं बड़ा चलता।
कहीं छोटे कार्यक्रम होते हैं, कहीं बड़े होते हैं। सैकड़ों सैकड़ों कार्यक्रम भारतवर्ष में रोजाना होते रहते हैं। कभी आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा? सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा प्रचार करने की आखिर आवश्यकता क्या है? धर्म तो सब लोग कर ही रहे हैं अपने अपने सिस्टम से। आज संसार में कोई घर परिवार, आपके गांव में, आपके कन्नौज जिले में कोई न कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, सब लोग कुछ न कुछ करते रहते हो। यहाँ सब लोग हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। इसमें कोई मुसलमान चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, इसलिए बात ज़्यादातर हिंदुओं की ही की जाएगी। जब कन्नौज के मुसलमान सुनने को तैयार हो जाएंगे तो उनको भी जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सुनाया जाएगा। जय गुरुदेव मिशन का अध्यात्मवाद, ये सनातन धर्म का संदेश जितना हिंदू के लिए है उतना ही मुसलमान के लिए भी है, जितना अमीरों के लिए है उतना गरीबों के लिए है। सनातन धर्म माने सत्य धर्म, सनातन धर्म माने सार्वभौमिक धर्म, सनातन धर्म माने शाश्वत धर्म, सनातन धर्म माने चेतना जगाने वाला धर्म, सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। और भाषा तो थोड़ा कठिन लग रही है, इसलिए सरल भाषा में समझ लो। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, इतना तो समझ गए ना। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। आप कहोगे जो शाकाहारी नहीं वो सनातनी नहीं है। मान लो कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेकर शाकाहारी नहीं है, क्या वो ब्राह्मण सनातनी नहीं है? नहीं है। इसी बात का तो आज गिल्टी बनी हुई, इसी को तो समझना है। आज आप देख रहे हो कि ज़्यादातर हिंदू तो मांसाहारी हो गए, शाकाहारी तो कम बचे। इसलिए सनातन धर्म का ज्ञान और बोध भी सबको नहीं हो पा रहा। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही। अगर मांसाहारी धर्म का संदेश देना होता तब तक तो कन्नौज में सब लोग मान ही गए होते। लेकिन चूंकि ये शाकाहारी धर्म का संदेश है, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई आ रही समझने में, समझाने में। एक तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे, हमारे तमाम सत्संगी भाई बहन खुद नहीं समझ पा रहे सनातन धर्म के संदेश को। तो जब खुद ही नहीं समझोगे, किसी को समझाना तो और कठिन हो जाएगा। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, किसी देवी देवता का अपमान नहीं, राम और कृष्ण की मर्यादा का उल्लंघन नहीं, रामायण और गीता की कोई अपमान बेइज्जती नहीं। सबको मानना है, सबको जानना है, सबको सम्मान देना। बस एक चीज इसमें है, शाकाहार बनना, शाकाहारी बनना। यहीं से सनातन धर्म की शुरुआत होगी। अब पूजा पाठ तो आपका ज़्यादातर मांसाहारी हो चुका। आपके गांव में, आपके कन्नौज में ज़्यादातर हिंदू लोग कौन पूजा करते? पूजा में कोई कमी नहीं, धर्म और पूजा कोई गलत भी नहीं है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। और ये हाल आज ब्राह्मणों का भी हो चुका।
आपके कन्नौज में ब्राह्मण रहते होंगे, यह कि ब्राह्मण कुछ कम, और जातियां जितने नीचे जाओगे ज़्यादा, लेकिन ब्राह्मणों में आज भी संस्कार कुछ ज़्यादा है। लेकिन ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी मांस पकने लगा, ये तो सच्चाई है। बहुत से ब्राह्मणों के चूल्हे पर अंडा पकने लगा, बहुत से ब्राह्मणों के घर में लोग कन्नौज में शराब पीने लगे। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं माना जाता, शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है, गांजा पीना सनातन नहीं है, मछली मुर्गी मारना पालना सनातन धर्म नहीं है। आप इतने लोग बैठे हो, भगवान राम का सनातन धर्म, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। अरे भले अपने खाते रहो, लेकिन भगवान राम की इज्जत को तो बचा लो। कहीं भगवान राम को अपनी गोल में मत मिलाने लगना। भगवान राम कभी मांसाहारी गोल में जाने वाले। भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म गए रावण की गोल में। हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव, छोटे छोटे लोग जिनको शूद्र कहा जाता। जिस समय धरती पर रामावतार हुआ, लाख बरस पहले की कथा, उस समय हमारा समाज 4 भागों में डिवाइड हो चुका था। अब इस समय तो कितने भाग हो गए, कोई गिनती नहीं। 4200 तो दुनिया में धर्म हो चुका। सारे संसार की आबादी करीब 8 अरब बताई जा रही। अगर सही गणना होगी तो आबादी 8 अरब के करीब। 8 अरब की आबादी में 4200 धर्म बन चुका। मानव जाति, मनुष्य, रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिद्धांत के नाम पर 4200 भागों में बढ़ चुका। जहां तक जातियों का सवाल, अपने हिंदू धर्म में, अपने भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते। हिंदू धर्म में करीब 6500 जातियां बन चुकी। बताओ आप, 6500 जातियों का नाम याद करना कठिन है। सरकार किसको किसको आरक्षण देगी, कैसे कैसे बांटा जाएगा? केवल यादव, ठाकुर, हरिजन, ब्राह्मण की बात नहीं है। 6500 जातियां, और अभी भी आदिवासी कोल भी जंगल इलाके में जातियों का रिसर्च चल रही, खोज हो रही। जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। लेकिन जिस समय रामावतार हुआ है, उस समय मानव जाति केवल 4 भागों में डिवाइड है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर पेशे पर जातियां बननी शुरू हो गई। जैसे लोहे की खोज हो गई, जो लोग लोहे का काम करने लगे लोहार कहे जाने लगे, ऐसे भी जातियां बन गई। सोने की खोज हो गई, धरती में सोना मिला, जो लोग सोने का गहना बनाने लगे, आभूषण, उनकी एक जाति सोनार की बन गई। चमड़े का काम प्रारंभ हुआ। पहले तो कोई चमड़ा छूता नहीं था, लेकिन रोजी रोटी के लिए कुछ लोगों ने चमड़े का काम किया। कहा भाई कोई चलो बात नहीं, बटुआ, बैग, अटैची, बक्सा बनाओ चमड़े का। जब चमड़े का बटुआ, बैग, अटैची सब इंसानों ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, चाहे गाय का चमड़ा हो, चाहे भैंस का, चाहे किसी जानवर का चमड़ा हो, अटैची, बैट, बैग, बटुआ, सबके घर में इस समय चमड़े का। तो चमड़े का काम शुरू हो गया। जो लोग चमड़े का काम करने लगे उनको चमार, एक जाति चर्मकार, चमार बन गई। गाय पालने वालों की एक जाति गोपाल, ग्वाला, हीर बन गई। खेती करने वालों की जाति खेतीहर बन गए। दाढ़ी बाल बनाने वालों की जाति बन गई। कहा भाई ये नाई हैं, हज्जाम हैं। लोगों के कपड़ा धोने वालों की जातियां बनकर ये धोबी कहे जाएंगे। लेकिन आप जब पीछे चलोगे, थोड़ा पीछे आप चलोगे,
इतनी क्लिष्टता जातियों की। जब लोहे की खोज नहीं थी, लोहार नहीं थे, पहले लोग पत्थर, केवल पत्थर का ही हथियार बनता था, उसी से जानवर को मारना है, शिकार करना है, पत्थर से ही ऐसे रगड़ करके आग पैदा कर देते थे। पत्थर, पाषाण युग उसको इतिहासकार, इसको पाषाण युग कहा जाता। लोहे की खोज हो गई तो लौह युग आता। लेकिन जब लोहे की खोज ही, लोहा कोई जानता नहीं था धरती पर, धरती माता में लोहा तो था, सारे एलिमेंट्स, सारे तत्व तो धरती माता से निकले, लेकिन धरती माता में छिपा था, किसी को पता नहीं था। तो उस समय लोहार जाति नहीं, सोना नहीं मिला तो सोनार जाति नहीं। रामा अवतार की जो कथा आपके सामने, जिसके लिए आज भी आप सभी हिंदू लोग राम किरण को मानते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, लाख बरस में कितने साधु महात्मा पैदा हुए, लेकिन राम किरण को भारत की जनता अपने हृदय से नहीं भुला पाई। आज भी राम किरण का जो सम्मान है, वो किसी का, हिंदू धर्म में आज तक उतना सम्मान किसी का नहीं है। निकालने का प्रयास तो लोगों ने बहुत किया। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने राज किया। मुसलमानों ने भारत की जनता के हृदय से राम और कृष्ण को बाहर करने का पूरा प्रयास किया। कहा भूल